बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी तेंदुआ भाई ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है। और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बंदर नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब हिरन उसे रोकने की कोशिश करता है। बंदर भाई, मेरा बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार रुको। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंदर नहीं रोका। नाराज होकर चला गया। ये देखकर तेंदुआ बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच बंदर एकमात्र कांटा था जिसे तेंदुआ हटाना चाहता था। तेंदुआ हिरन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन बंदर के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे चल पड़ता है और जाते जाते तेंदुए से कहता है, तेंदुआ भाई, बाद में मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर तेंदुआ परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये बंदर रास्ते से हटेगा तभी मैं इस हिरन का शिकार कर लूंगा, लेकिन हिरन तो चला गया। कोई बात नहीं हिरन, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे इंतजार करना पड़े तो मैं कर लूंगा। एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदर तेंदुए का बात सुन लेता है। मुझे पता था तेंदुए, तू दोस्त के खाल में छुपा हुआ दुश्मन है। मैं अपने दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। ये कहकर बंदर भागता हुआ हिरन के पास जाता है और सारी बात बताता है। बंदर भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं जानता हूँ तुम तेंदुए को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वो बहुत अकेला है और उसके बुरी समय में तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। हिरन भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारे जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो वो तेंदुआ तुम्हें खा जाएगा। बंदर भाई, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। हिरन भाई, मेरा यकीन करो, मैं अपनी कानों से उसे कहते हुए सुना। मैं तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत खतरे में हो। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर से दोस्ती टूटने के बाद हिरन कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलता नहीं। उधर तेंदुआ हिरन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब तेंदुए से रहा नहीं जाता, तब तेंदुआ हिरन के घर पर आता है। अरे हिरन भाई, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहाँ जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे। बहुत मजा होगा, चलो ना। तेंदुआ भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरा और बंदर का दोस्ती टूट गया, इसीलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि बंदर तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम तेंदुए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊँ तो सभी तेंदुए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर ये बात मैं बंदर को कैसे समझाऊं? अरे भाई, ये बात समझाने के लिए हमें सबसे पहले मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर
हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम बंदर के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताजा ताजा मक्का लेकर आए हो, तब उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तब दोनों बहुत खुश होकर मक्के के खेत की ओर जाते हैं। मक्का देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है और तेंदुआ हिरन के तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरन, पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब हिरन का पेट भर जाता है तब हिरन कहता है, तेंदुआ भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया हिरन भाई, लेकिन मेरा पेट तो अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया, पेट भर जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो तेंदुआ भाई। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे मुझे तो हिरन का मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तू बहुत ही मासूम है हिरन। अरे भाई, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुझसे दोस्ती की है। चल, अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर तेंदुआ हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरन, तेरे दोस्त बंदर ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं माना और अब मौत के मुंह में फंस गया है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने बंदर का बात मान लिया होता, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गया है, तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। तब हिरन बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बंदर भाई, तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। बंदर को मालूम था कि तेंदुआ हिरन को कभी भी मार सकता है, इसीलिए बंदर ने हिरन को बचाने की इंतजाम पहले से ही करके रखा था और वो तेंदुए के बारे में शेरराज को पहले से ही सूचित कर दिया था। जैसे ही उन्हें हिरन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देते हैं, तभी शेरराज को लेकर बंदर वहां पर पहुंच जाते हैं। रुक जा तेंदुए, अगर हिरन को एक भी खरोच आया तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। बंदर ने हमें सब कुछ बता दिया था तेरे बारे में। हिरन और बंदर हमारे जंगल के प्राणी हैं और हम सबके दोस्त हैं, इसलिए तू हिरन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ लौट जा। शेर को गुस्से में देखकर तेंदुआ अपना जान बचाने के लिए हिरन को छोड़कर भाग जाता है